अजीब से वो बैटिंग की है उन्होंने। ही प्लेड वेरी स्लोली, ही वॉज इन हिज शेल। हो सकता है एज ए स्ट्रेटेजी इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड वन एंड, हो सकता है। शुक्र है खुदा का इनको अकल आ गई। तो इन डफर लोगों के जहनों में ये बात क्यों नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद हसीब एंड ताहिर। एक न्यू लुक के साथ मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में। आज का मैच एक इंतहाई दिलचस्प मैच, बहुत थ्रिलिंग मैच, बहुत क्लोज मैच। और वो जो लाहौर और कराची की राइवलरी है उसको जस्टिफाई करता हुआ मैच, कि ये राइवलरी जो है ये ऐसी नहीं बन गई हुई। लाहौर और कराची के जितने भी मैचेस होते हैं वो वाकई में बहुत एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग मैचेस होते हैं। आज का मैच कराची स्टेडियम में खेला गया और ये खेला गया बिटवीन लाहौर एंड कराची ऑब्वियसली। और टॉस जीता जीशान मसूद ने और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को पहले बैटिंग करने की दावत दी। अच्छा, कराची की विकेट जो है वो ऑब्वियसली कोई बहुत हाई स्कोरिंग विकेट नहीं होती। इट्स यूजुअली अ डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन। और सो बहुत ज्यादा हाई स्कोर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इस विकेट में। लाहौर कलंदर्स ने आज कुछ चेंजेस की। इन्होंने साहिबजादा फरहान को बिठाया और उसकी जगह मिर्जा ताहिर बेग को जो है वो इन्होंने टीम में ऐड किया। दूसरी तब्दीली जो इन्होंने की वो ये कि इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को वापस टीम में डाला और उनको तीसरे नंबर पर खिलाया। शुक्र है खुदा का इनको अकल आ गई। अब आप ये देखें कि लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां गुजारी हैं क्रिकेट खेलने, और हम जैसे लोग जो सिर्फ कमेंट्री कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं मैचेस को, अगर हम बाहर बैठ के ये एनालिसिस कर सकते हैं कि जी ये अब्दुल्ला शफीक को जाया कर रहे हैं, तो इन डफर लोगों के जहनों में ये बात क्यों नहीं आ सकती। आज अब्दुल्ला शफीक ने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया। मैं जितने भी लाहौर के मैचेस होते हैं उनमें कहता आया हूं कि अब्दुल्ला शफीक को जाया कर रहे हैं। वो नीचे खेलने वाला बैट्समैन नहीं है, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। या आप उससे ओपन करवाएं या आप उसको वन डाउन खिलाएं। आज मिर्जा ताहिर बेग और फखर जमान ने ओपनिंग की। मिर्जा ताहिर बेग तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों ने मिलकर एक लंबी पार्टनरशिप बनाई। आई थिंक तकरीबन कोई 60 रन की पार्टनरशिप बनी इन दोनों के दरमियान। फखर जमान ने भी अपनी स्कोर की 50 और अब्दुल्ला शफीक ने भी अपनी स्कोर की 50। अब आप ये देखें कि ये दोनों बैट्समैन, फर्क क्या पड़ा। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि अब्दुल्ला शफीक के आने से प्रॉबली फखर जमान जो है वो थोड़ा रिलैक्स होकर खेलना शुरू हो गया, और अब्दुल्ला शफीक वाज प्लेइंग लाइक इट वाज पीनट्स। मतलब वो इतना फ्लुएंटली खेल रहा था और इतना स्मूथली खेल रहा था कि कहीं से लग ही नहीं रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। और वो आउट ऑफ फॉर्म कभी भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि अब्दुल्ला शफीक को गलत पोजीशन पे खिलाया जा रहा था। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी 50 की जी, उन्होंने 39 बॉलों पे 55 रन बनाए और फखर जमान ने 35 बॉलों पे 54 रन बनाए। उसके बाद शे होप जल्दी आउट हो गए और अगेन अनदर ब्लंडर। आई डोंट नो व्हाई शाहीन अफरीदी थिंक्स दैट ही इज शाहिद अफरीदी, और वो अपने आप को सिकंदर रजा और डेविड वीजे से ऊपर अपने आप को ला रहे हैं। शाहीन अफरीदी 3 बॉलें खेल के 1 रन बना के आउट हो गए। अच्छा, एक अननेसेसरी प्रेशर जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शाहीन अफरीदी इज नॉट अ बेटर प्लेयर देन सिकंदर रजा और डेविड वीजा, और जो काम वो करने आ रहा है वो नीचे रह के भी किया जा सकता है। आप अपनी पार्टनरशिप्स को बिल्ड होने दें, आप अपने प्लेयर्स को चलने दें, लेकिन पता नहीं ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। एनीवेज जी, शाहीन अफरीदी जल्दी आउट हुए और उसके बाद डेविड वीजा और सिकंदर रजा ने एक बहुत शानदार पार्टनरशिप बनाई। पहले 10 ओवरों में लाहौर कलंदर्स का स्कोर था 78 और अगले 10 ओवरों में उन्होंने तकरीबन 100 रन और बनाए। ये फर्क पड़ा डेविड वीजा और सिकंदर रजा की बैटिंग से।
सो टोटल रन्स जो लाहौर कलंदर्स ने स्कोर किए वो 20 ओवरों में 177 रन थे 5 विकेटों के नुकसान पर। कराची की तरफ से अगर मैं कहूं कि जी सबसे अच्छी बॉलिंग, मेरा ख्याल है सिर्फ जाहिद महमूद थे जिन्होंने स्टैंड आउट बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवरों में 27 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। जब चेस करने की बारी आई तो आज कराची ने भी कुछ चेंजेस की और अगेन आई थिंक दे वर बेटर चेंजेस। इन शान मसूद ने अपने आप को डिमोट किया एक पोजीशन डाउन और वो तीसरे नंबर पे खेलने आए और जेम्स विंस और टिम साइफर्ट ने इनिंग्स की ओपनिंग की। अच्छा, टिम साइफर्ट वाज अजीब से वो बैटिंग की है उन्होंने। ही प्लेड वेरी स्लोली, ही वाज इन हिज शेल। हो सकता है एज ए स्ट्रेटजी इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड वन एंड, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था उसने एक एंड होल्ड करके रखा हुआ था। जेम्स विंस तेज खेल रहा था और टिम साइफर्ट स्लो खेल रहा था। जेम्स विंस वाज द फर्स्ट वन टू गेट आउट। तैयब अब्बास ने जेम्स विंस को आउट किया। जेम्स विंस ने 27 बॉलों में 42 रन बनाए। उसके बाद शान मसूद आए और शान मसूद ने आज निस्बतन बेहतर बैटिंग की। 16 बॉलों में 24 रन बनाए, बट अगेन 24 रन बना के वो आउट हो गए, जहां पे उसको एक कंटिन्यू करनी चाहिए थी इनिंग्स अपनी, क्योंकि 3 नंबर के पोजीशन के प्लेयर को यही जिम्मेदारी है कि वो लंबा खेले। शान मसूद 16 बॉलों में 24 रन बनाकर आए, आउट हुए और उसके बाद इन्होंने आज शोएब मलिक की जगह केरन पोलार्ड को ऊपर भेजा। अच्छा, केरन पोलार्ड आज जल्दी आउट हो गए। उसके बाद शोएब मलिक ने एक एंड होल्ड करके रखा। टिम साइफर्ट के आउट होने के बाद इरफान खान और शोएब मलिक, इरफान खान न्याजी ने आज बहुत अच्छा खेला। इरफान खान न्याजी ने एक रन आउट किया फखर जमान को और एक उससे बहुत अच्छा कैच पकड़ा। सो उसकी फील्डिंग में भी प्रेजेंस थी। ही वाज एनर्जेटिक, ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट और उससे बाद में फिर शोएब मलिक के साथ खड़े होकर बैटिंग भी बहुत अच्छी की। इरफान न्याजी ने 16 बॉलों में 35 रन बनाए और ये 35 रन बहुत यूजफुल 35 रन थे, क्योंकि व्हेन इट केम डाउन टुवर्ड्स अ फिनिश तो शोएब मलिक वाज देयर। आखिरी 3 ओवरों में मेरा ख्याल है कराची को कोई तकरीबन 30 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में शायद इनको 7 रन चाहिए थे और जमान खान ने आखिरी ओवर किया था और उसमें इन्होंने मेरा ख्याल है 2 विकेटें आउट की थी। पहली बॉल पे 1 विकेट ली थी और बीच में एक रन आउट हुआ था जो कि तैयब उसका था, सॉरी अरफात मिनहास का, और उसमें प्रोबेबली आई थिंक शोएब मलिक मेड द राइट कॉल। उसने रिस्क नहीं लिया और आई थिंक उस कॉल की वजह से शोएब मलिक ने आखिरी बॉल पे चौका मार के कराची किंग्स को ये मैच जिता दिया। बहुत थ्रिलिंग मैच हुआ, बहुत क्लोज मैच था और कराची किंग्स का जो विन का क्रेडिट है ये सिर्फ और सिर्फ शोएब मलिक को जाता है और ये कराची के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद उनके टूर्नामेंट में रहने की होप्स जो हैं दे आर स्टिल अलाइव। सो अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है। लाहौर कलंदर अपना एक और मैच हार गई, they are still at the bottom of the table. Karachi Kings are still at number 5th position, but they are still in the tournament. There are still a chance कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सो कराची किंग्स जो है वो अभी आउट नहीं हुई, लाहौर कलंदर्स आउट हो गई है और आई थिंक कराची लाहौर कलंदर्स के लिए तो मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। आई थिंक इनके मैनेजरियल डिसीजंस और ये बहुत बुरे रहे हैं इस दफा। एनीवेज जी, सो कल के 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जी। मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच होगा। मुल्तान सुल्तान विल बी प्लेइंग द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरा मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा और इनमें से एक मैच जो है वो इस्लामाबाद में होगा और दूसरा मैच जो है वो कराची स्टेडियम में होगा। सो अब ये 2 मैचेस जो हैं डिसाइड करेंगे कि पॉइंट्स टेबल कहां बैठता है। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे
मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।